रोहिणी आचार्य जैसी बेटी का अपमान, रोहिणी के साथ बदतमीजी बेशक लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में स्वीकार कर ले, लेकिन ये बात आरजेडी के कार्यकर्ता कतई मानने को तैयार नहीं है। एक तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सोनपुर के लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता है जो पुराने जमाने से आरजेडी के साथ आरजेडी का झंडा ढोते आ रहे हैं। कल देर शाम वो लालू प्रसाद यादव से तमाम लोग मिलने के लिए गए, मुलाकात हुई और उसके बाद वो लगातार नारेबाजी करने लगे संजय यादव के खिलाफ। संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के सामने। भोला यादव आपको नजर आ रहे हैं, भोला यादव तमाम लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव वाकई में धृतराष्ट्र की भूमिका में है? क्या लालू प्रसाद यादव इन तमाम चीजों के साथ समझौता कर चुके हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव की नहीं चल रही है संजय यादव के सामने? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सवाल बड़ा गंभीर है। याद कीजिए, जब रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी दी, अपना एक किडनी कौन दे सकता है इस युग में? रोहिणी ने दी, और इसीलिए रोहिणी के प्रति सहानुभूति न सिर्फ पार्टी, परिवार और बिहार के लोगों के अंदर, बल्कि पूरा देश और दुनिया रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा था। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि रोहिणी जैसी बेटी हो, एक बेटी रोहिणी जिन्होंने अपनी किडनी दान दे दी ताकि पिता की जिंदगी लंबी आयु हो जाए। और उस रोहिणी के साथ राबड़ी आवास के अंदर क्या हो रहा है, वो भी लालू प्रसाद यादव के सामने। बड़ी बात तो तब हो गई कि इन तमाम आरोपों के बावजूद, चूंकि रोहिणी ने मीडिया में अगर कहा कि चाणक्य से पूछना चाहिए कि हार, इतनी बड़ी हार आरजेडी की क्यों हुई। अगर पूछिएगा तो आपके साथ गाली गलौज होगा, अगर पूछिएगा तो आप पर चप्पल उठाया जाएगा, बदतमीजी किया जाएगा, आपको परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। यहां तक यह भी कहा गया संजय यादव की तरफ से कि रोहिणी आचार्य ने किडनी पैसे की लोभ में दिए हैं। सोचिए, पैसे के लोभ में आकर रोहिणी आचार्य ने अपना एक किडनी पिता को दे दिया ताकि हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे। आज वही पोजीशन है संजय यादव का जो कल था। तेज प्रताप यादव को पहले संजय यादव ने घर, पार्टी, परिवार से बाहर निकलवाया, मां बाप से दूर कर दिया, भाई से दूर करवा दिया, और अब रोहिणी आचार्य जैसी बेटी को भी घर से बेघर करवा दिया, राबड़ी आवाज से बाहर करवा दिया, पार्टी से भी मान लीजिए कि बाहर हो गई वो। संजय यादव की ताकत ये है आरजेडी के अंदर। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, उनके सामने इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है और वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। मजबूरी किस बात का? आखिर कौन सी कमजोरी संजय यादव जानते हैं जो खुलासा कर देंगे? नब्ज पकड़े हुए संजय यादव, आखिर क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। संजय यादव इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति कभी पीए था, वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन गया, इतनी ताकत कैसे? ये बड़ा सवाल है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी, तमाम घटनाक्रम के बावजूद भी संजय यादव कल की बैठक में उसी भूमिका में थे जैसे पहले हुआ करते थे। आरजेडी के अंदर इस बार लालू प्रसाद यादव की भी नहीं चली, टिकट बंटवारे से लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं चला, जबकि लालू यादव की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक टिकट भी लालू यादव अपने मन से नहीं दे पाए। टिकट उसी को मिला जिसे संजय चाहे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि धृतराष्ट्र की भूमिका में क्या लालू प्रसाद यादव है? क्या लालू प्रसाद यादव को यह सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर पुत्र मोह में लालू यादव इन सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए हैं? लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। आरजेडी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि संजय यादव का इस तरीके से कद बढ़ना, इस तरीके से पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करना कहीं से सही नहीं है। लालू प्रसाद यादव को जानने वाले लोग, क्योंकि हमने उस दौर को नहीं देखा, उनकी राजनीति को बहुत करीब से नहीं देखा, लेकिन जो लोग उस राजनीति को करीब से देखे, उनका मानना है कि लालू यादव को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। लालू यादव
बिहार और बिहारियों को बखूबी जानते हैं, उनको मालूम है कि इनके साथ कैसे राजनीति करना है, कैसे हमको आगे की राजनीति और पार्टी को मजबूत करना है, कैसे सत्ता में आना है। और उस पार्टी को संजय यादव सलाह दे रहे हैं, जो संजय यादव बिहार और बिहारियों को नहीं समझते हैं, हरियाणा के हैं। ठीक है, 5 साल से आप बिहार में हैं, 7 साल से बिहार में हैं, 10 साल से बिहार में हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप लालू प्रसाद यादव को सलाह देंगे। खैर, लेकिन वही संजय यादव सलाह दे रहे हैं, और न सिर्फ सलाह दे रहे हैं बल्कि फैसला लेते हैं संजय यादव कि आरजेडी में क्या होगा, कौन प्रखंड अध्यक्ष बनेगा, कौन राज्यसभा जाएगा, कौन एमएलसी बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, परिवार के किस सदस्य को बाहर रखना है, किस सदस्य को राबड़ी आवास में रखना है। तेज प्रताप को बाहर कर दिया, रोहिणी आचार्य को बाहर कर दिया, और अब कहा जा रहा है कि मीसा भारती भी तीसरे नंबर में है। मीसा भारती, इन दोनों के अलावा तीसरा नंबर मीसा भारती का है। बहरहाल कार्यकर्ता इस बात को नहीं मान रहे, मैं ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। सोनपुर से आए कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के अंदर घुस के विरोध किया, डंके की चोट पर विरोध किया, अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता किए बगैर विरोध किया कि रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके से हो रहा है, एक कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता जो लालू प्रसाद यादव को भगवान मानता है, वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि सबको मालूम है कि आज भगवान जिंदा है तो उसमें बड़ी भूमिका रोहिणी आचार्य की है। आज उस वो रोहिणी रो रही है, दर दर की ठोकर खा रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद।